हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, हर लेडीज़ की, हर महिला की यह समस्या होती है, मासिक धर्म के 3 दिन की समस्या। तो 3 दिन की समस्या का एक कॉमन क्वेश्चन, जिसका आंसर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, डेली हम उनकी सेवा करते हैं। तो उन 3 दिनों में भगवान जी की सेवा कैसे करें? पहले समय में तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। अगर एक लेडी को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी महिला उनका कार्य करने के लिए हर समय अवेलेबल होती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। ऐसे में कॉमन क्वेश्चन, भगवान जी की सेवा का क्या करें, कैसे करें? देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम सबके मन का भाव है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग उन 3 दिनों में भगवान जी को नहीं टच करना चाहिए, ना ही कोई सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार हम सूतक और पातक में भी भगवान जी की सेवा को वर्जित बताया गया है, वैसे ही इन 3 दिनों में भी भगवान जी की सेवा उस महिला को नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपके मन के भाव हैं, यह बहुत ही बड़ा और डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उन्हीं के आंसर के लेकर हम कुछ उपाय और सुझाव आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मदर इन लॉ हैं या आपकी बड़ी जेठानी है, देवरानी है, आप अपने भगवान जी की सेवा उन 3 दिनों में उन्हें भी सौंप सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पड़ोस में कोई ऐसी महिला हैं जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा ली हुई है, आप उन्हें अपनी सेवा 3 दिन के लिए उनको दे सकती हैं। कई बार ऐसा होता है पड़ोस में किन्होंने सेवा ली हुई है भगवान जी की, तो उनकी 3 दिन की सेवा आप कर सकते हैं उनके पीरियड्स के दौरान, और आपके पीरियड्स के दौरान 3 दिन की सेवा आपके पड़ोस में रहने वाली महिला ले सकती हैं। लेकिन अगर यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पति देव ऑफिस जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, ना तो बच्चे ही भगवान जी की सेवा कर सकते हैं, ना पति कर सकते हैं, तो आप अपने पति को रिक्वेस्ट करके यह कर सकती हैं कि अगर वो खाना नहीं बना सकते, किचन का काम नहीं आता, तो भगवान जी के सामने कुछ सूखे सामान का भोग लगा दीजिए। जैसे सुबह दूध और ड्राई फ्रूट, बिस्किट, नमकीन, दोपहर को भी बिस्किट, नमकीन, या बाज़ार से कुछ रेडीमेड सामान लाकर आप भगवान जी का भोग लगा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के पास कोई मंदिर है, तो आप 3 दिन की सेवा अपने भगवान जी की मंदिर में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी संभव नहीं है, तब क्या किया जाए? 3 दिन तक मासिक धर्म के दौरान भगवान जी की सेवा कैसे करें? क्योंकि ऐसे भी हम अपने भगवान जी को नहीं छोड़ सकते। हमारा मन नहीं मानता कि हमारे भगवान जी भूखे हैं मंदिर में, उनको ना तो स्नान हुआ है, ना वस्त्र बदले गए हैं, ना हमने अपने भगवान जी को भोग लगाया है। तब इसके लिए भी आपके पास एक उपाय और है। आप अपने मंदिर में एक गाय माता रखिए, गाय के साथ बछड़ा भी जरूर होना चाहिए दूध पीता हुआ। तो गाय माता को मानसिक रूप से अपनी सेवा गाय माता को समर्पित कर दीजिए। उन्हें बोलिए कि गौ माता, जब तक हम अपने भगवान जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप हमारे भगवान जी की सेवा कीजिए। या आप राधा जी का कोई चित्र भी लगा सकते हैं, राधा जी को और गौ माता को अपने भगवान जी की सेवा दे दीजिए। जब तक आप 3 दिन तक भगवान जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, तब तक गौ माता और राधा जी भगवान जी का ध्यान रखेंगी, लड्डू गोपाल जी का। अगर आपका मन तब भी नहीं मान रहा, तब आप मानसिक रूप से भी भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार की आप हर रोज़ भगवान जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र सेवा करते हैं, श्रृंगार सेवा करते हैं, मानसिक रूप में आप उस समय अपने मन में भाव धारण कर लीजिए कि हम इस समय अपने भगवान जी को नहला रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जब हम उन्हें भोजन कराते हैं, सुबह, दोपहर, शाम के समय, उस समय आप अपने आप मन ही मन अपने भगवान जी को भोग लगाने का चिंतन कीजिए
इससे भी भगवान जी तो भाव के भूखे हैं। आपके भाव से ही भगवान जी प्रसन्न होकर अपने सभी काम, अपने सभी कार्य कर लेंगे। इस प्रकार मित्रों, पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान आप अपने सेवी श्री विग्रह की सेवा कर सकते हैं, और जिससे कि भगवान जी की सेवा भी हो जाएगी और आपके मन में भी शांति रहेगी, आपको भी संतुष्टि रहेगी कि मेरे भगवान जी की सेवा हो रही है। वैसे तो यह बहुत ही डिस्कशन का और बहुत ही बहस का विषय है। सबके अपने अपने भाव, अपने अपने विचार हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों से संबंधित बातें करते हैं तो हमें शास्त्रों में दी हुई सभी जानकारी, सभी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स में जब उसने सेवा कर ली तो मैं भी कर लूं, लेकिन ये आपके खुद के मन के भाव हैं। अगर आपका मन मानता है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्रीय विधि को देखा जाए तो ऐसा नहीं किया जाता। अगर आप शास्त्रों में उनके विचारों से सहमत हैं तो आप इनमें से भी किसी उपाय को कर सकते हैं या मानसिक रूप से भी भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आप अपने सेवी श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी की सेवा उन 3 दिनों में आराम से, आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको भी मन में ग्लानि नहीं होगी। इस प्रकार मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए।